श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम् श्री राम नाम वरानने। रामं नमामि रामहं स्मरामि रामहं भजामि रामस्य दासोऽहम्। भगवान श्री राम के पवित्र चरणों में, माँ जानकी के पवित्र चरणों में प्रतिक्षण प्रणाम करने की भावना लेकर और उनकी दी हुई इस जीवन ऊर्जा को सार्थक करते हुए, क्योंकि जो समय भगवान के भक्ति और प्रेम में ही व्यतीत होता है वही समय सार्थक है, उतना ही समय सार्थक है। यूँ तो भोजन, विश्राम, अन्य संसार के कार्य तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। इसलिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि हे प्रभु, आपने मुझ अकिंचन को, इस वाल्मीकि रामायण को वाचन करके लोगों को सुनाने का अवसर दिया। हे अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी, मालिक, अधिष्ठाता, अधिष्ठान और आधार, आपकी महिमा का गायन तो हजारों मुख से शेषनाग नहीं कर सकते। आपकी महिमा का गायन तो नारद आदि ऋषि नहीं कर सकते पूरी तरह से। आपकी महिमा का गायन तो सप्त ऋषि और सनत सनंदन सनत कुमार नहीं कर सकते। भला मैं अकिंचन आपकी महिमा को क्या जानूं और कैसे गायन करूं? मैं तो बस एक छोटा सा दास हूं आपका। आप जैसा मेरे इस मुखार बिंद में आकर इस जिह्वा को जैसा संचालित करें, जैसी ध्वनि निकलवा दे, है प्रभु, आपकी जो मर्जी हो। तो अभी आज जो है एक मतलब 20 21वां सर्ग ले रहे हैं। विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना, वशिष्ठ मुनि का राजा दशरथ को समझाना, ये इस सर्ग का विषय है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपरया कुलाक्षरं संयुः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित होकर इस प्रकार बोले। क्रोधित नहीं हुए, कुपित हुए। अब कुपित और क्रोधित होने में फर्क है। संसारी क्रोध करता है, ज्ञानी कुपित होते हैं। कोप जो है, कोप का मतलब है अपने जागरण को संभाल कर फिर किसी से थोड़ा तेजी से बोलना या थोड़ा भावना प्रकट करना। पहले जागरण को संभाला जाता है, पहले आत्मज्ञान से अलग नहीं हटा जाता, माया में नहीं जाया जाता। आत्मज्ञान में खड़े होकर बोलना, जो रोष करता है उसको कहते हैं कुपित होना। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य
प्रतिज्ञाः तुमिच्छसि राघवाणां युक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके अब उसे तोड़ना चाहते हो? प्रतिज्ञा का त्याग रघुवंशियों के लिए योग्य नहीं है। अगर ऐसा बर्ताव हुआ तो ये तो इस कुल के विनाशक का सूचक है, विनाश का सूचक है। यदीदं ते क्षमं राजन गमिष्यामि यथागतम् मिथ्या प्रतिज्ञः कुकुत्स सुखी भव सुहृदवत। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसा आया था वैसा ही लौट जाऊंगा। कुकुत्स कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके और हितैषी सुहृदों से घिरे हुए सुखी रहो। मतलब कितनी बड़ी लज्जा की बात है कि अगर कोई राजा कह दे हाँ मांगो, जो मांगोगे दे दूंगा, आपका क्या काम कर सकता हूं बताइए, मैं तन मन धन से करूंगा, और बाद में वो ऐसा करे तो उसकी प्रतिष्ठा तो धूल में मिल जाएगी। तस्य रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना देवान् च भयं महत्। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी। क्यों पृथ्वी कांप उठी? पृथ्वी को लगा कि भी ऐसा ना हो कि राजा दशरथ जी राम को नहीं दें, और मेरे जो प्रार्थना की थी भगवान से कि भगवान रावण को हटाओ, ये तो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा दुख दे रहा है, बहुत ज्यादा आतताई है ये। एक बात, पृथ्वी कांप उठी, मतलब इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन होते हैं ऐसे महापुरुषों के कि उनके वाइब्रेशन से कहो तो भूकंप आ जाए, कहो तो सुनामी आ जाए, कहो तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाए। मेरे एक सदगुरु थे बाबा भीमगिरीनाथ, उन्होंने चांचोड़ा नाम का स्थान है उसको, उसकी धरती को पलट दिया था उन्होंने, ये इतिहास गवाह है। ये इतनी भगवान बलराम इतनी ताकत रखते थे कि धरती पलट सकते थे, गांव के गांव उल्टे कर देते। तो पृथ्वी कांप उठी, क्या पता नहीं क्या होगा, ये इसका सबका मेरे ऊपर निकलेगा गुस्सा। देवताओं का भी मन महान भय से आक्रांत हो गया, भय हो गया उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम को दे नहीं तो फिर वो ये राक्षसों को मारने का काम कैसे शुरू होगा। त्रस्त रूपम तु विज्ञाय जगत सर्वं महानशिः नपतम सुवर्णो धीरो वशिष्ठो वाक्यम ब्रवीत। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। तो महर्षि वशिष्ठ ने बीच बचाव किया कि कुल गुरु होता ही इसलिए, गुरु होते इसलिए कभी शिष्य पर संकट आ जाए तो बचा लेते हैं। जैसे राजा बलि ने भगवान वामन को जब 3 टक धरती देने का संकल्प करना चाहा तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने मना किया, नहीं माने कि नहीं मैं तो दूंगा। तो जाके वो जो संकल्प की जो पात्र की टोंटी थी उसमें घुस गए, तो जो भगवान वामन भगवान थे उन्होंने एक घास का तिनका डाला और आंख फूट गई उनकी, तो एकदम तिलमिला के बाहर निकले और पानी हाथ में आ गया। तो गुरु तो अपने जान लगा देते हैं अपने शिष्यों के लिए, है ना। तो गुरु जी ने क्या कहा, इक्ष्वाकुणा कुले जाता साक्षात धर्म इवा परः धृतिमान सुब्रतः श्रीमान धर्म हातुर्महर्षि। महाराज, आज आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए।
लोग आपको देख के धर्म की कसम खाते, धर्म का की प्रतिज्ञा करते हैं, इतने आप पवित्र हैं, आप धर्म ही हैं और धैर्यवान हैं आप, और उत्तम व्रत के पालक और श्री संपन्न है, सब प्रकार की श्री। आजकल लोग श्री को क्या समझते हैं? धन आ गया तो सही, हत्या करके धन आ गया, लूट के धन आ गया, लोगों को मूर्ख बना के धन आ गया, छल कपट करके धन आया, श्री संपन्न। अरे इसको श्री संपन्न नहीं बोलते हैं, श्री उसको कहते हैं कि इसमें 8 गुण रहते हैं, क्षमा, दया, प्रेम, सत्य, शौच, ये जो गुण होते हैं इनमें अच्छी तरह से सात्विक वृत्ति से कमाया गया धन और यश और कीर्ति और शांति और प्रेम और मनुष्यता, ये सब कुछ, बहुत सारी और भी चीजें हमको मिला लो तो उसमें श्री, इसको श्री का है। अब तो श्रीमान हर किसी को लिख देते हैं, गधों को भी श्रीमान लिख देते हैं आज के जमाने में। तो आप उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं, आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः, स्वधर्म प्रतिपद्यस्व न धर्म बोढुमर्हः, न धर्म बोढुमर्हसि। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग सभी में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। प्रतिश्रुत्या करिष्येति उक्तम वाक्यम कुर्वतः, इष्टापूर्त बधो भूयात् तस्माद् रामं विसर्जयः। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करने पर भी जो उस वाक्य का पालन नहीं करता, वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ, यज्ञाति, इष्ट तथा बाबली तालाब बनाने के जितने भी पूरे पुण्य कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए ध्यान रखना, कभी जीवन में ऐसा मत करना कि किसी को वचन दिया, संत महात्मा सदगुरु को, संसारियों की बात नहीं करता हूं, संसारियों की बात में तो मेरे गुरुजी ऐसा कहते थे कि सांचे से सांचा रहो, झूठे से रहो झूठ, और इस जग में ऐसे चलो जैसे चलता ऊंट। ऐसा नहीं कि तुम डाकू चोर चक्कों से कह दो कि हाँ मेरे पास इतने रुपए जेब में है, वो तुमको लूट लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं, तो पूर्व कर्मों का इत्यादि पूर्त कर्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। अतः आप श्री राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। कृतास्त्रम वः नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसा, गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा। ये शस्त्र विद्या जानते हो या ना जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक वंश विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। प्रज्वलित अग्नि, पहले क्या था, कोई कीमती वस्तु अमृत इत्यादि कोई चीज हुआ करती थी, उसको चारों तरफ हमेशा आग, तेज आग जला करती थी। जैसे लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी ने वो अग्नि की रेखा थी, रावण भी नहीं घुस सकता था। ऐसे ही प्रज्वलित अग्नि के चारों ओर घेरे के अंदर रखे हुए अमृत को जैसे हाथ नहीं लगा सकते, ऐसे वो राक्षस भगवान राम का कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये विश्वामित्र जी की जो शक्ति है वो भगवान राम की रक्षा करेगी। हालांकि ठीक है, भगवान ही तो सबसे ज्यादा शक्तिमान थे, लेकिन संसार व्यवहार में गुरु को महत्व दिया जाता है। एष विग्रहवान धर्म एव वीरवतांबरः, एषः विद्यादिको लोके तपसस्य परायणम्। ये जो श्री राम जी हैं और महर्षि विश्वामित्र हैं, ये साक्षात धर्म की मूर्ति हैं दोनों, और ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं, और विद्या के द्वारा यही संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विख्यात भंडारी हैं। मतलब महर्षि विश्वामित्र के विषय में कहा, और श्री राम जी के बारे में भी उन्होंने अप्रत्यक्ष संकेत दिया
कि ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति है। कैसे हैं ये दोनों धर्म की मूर्ति, इनसे कोई अधर्म की कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। और ये दोनों बलवानों में श्रेष्ठ है, ये बलवानों में श्रेष्ठ है। विद्या के द्वारा संसार में बड़े चढ़े हैं। अब विश्वामित्र जी के बारे में बोला है कि विद्या के बारे में संसार में बड़े चढ़े हैं, और तपस्या के तो ये विशाल भंडार है विश्वामित्र जी। ईशो अस्वान विविधान वेत्ति त्रिलोके सचराचरे नैन मन्यपुमान वेत्ति न च वेत्ति केचन। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको विश्वामित्र जी जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं है जो अच्छी तरह जानता हो। मैं ही इनको जानता हूं और कोई नहीं जानता, और कोई जान भी नहीं पाएगा। वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा। न देवा नर्षयः केचिन्नामरा न राक्षसः गंधर्व यक्ष प्रवरः स किन्नर महोरगः। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते। देखिए ये बहुत बड़ी बात आ गई है, समझने जैसी है कि देवता तो चलो जानते हैं क्योंकि देवता हैं, ऋषि भी जानते हैं कि वो भी ऋषि हैं, राक्षस जानते इसलिए कि बड़ी तपस्या वगैरह करके, और वो भी राक्षस भी ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ बुद्धि के ज्ञानी। जैसे आजकल राक्षस बड़े बड़े प्रवचन बड़ी बड़ी बातें करते फिरते हैं, लेकिन अंदर से जो है राक्षस है, ऊपर से साधु संत जैसी बात करते रहते हैं, है ना। और गंधर्व तो अच्छे पवित्र गायक भगवान के, वो भी थोड़े जानते हैं। यक्ष, किन्नर, है ना, यक्ष और किन्नर और बड़े बड़े नाग हैं। नाग का महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं मैं आपको। आप नाग शब्द को नहीं जानते। आप नाग जब बोलते हैं तो आप सांप समझते हो, सांप नहीं है। जब आप नाग में बोलता हूं तो आप समझते हैं कोई नाग होगा जो बड़ा 5 फन का, 10 फन का, 15 फन का, 1000 फन का, ऐसा नहीं। नाग एक हमारे यहाँ विशेष प्रकार की योनि है, विशेष प्रकार की जाति है। आपने नागालैंड शब्द सुना होगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड शब्द, ये नागा और नाग, ये काफी इनकी समानता है। और नाग जो है वो एक और भी दिव्य, इनके अलावा भी एक दिव्य प्रकार का जीवन है, जिसके बारे में कोई संसार में अभी भी लोग जानते नहीं है। कभी कभी कुछ लोग आपने देखा होगा कि इच्छाधारी नागों के बारे में आपने सुना होगा, है ना। लेकिन उससे भी आगे नागराज वासुकी है, और भी लोग हैं। ये नाग लोक ही अलग है, नाग लोक ही अलग है ना। ये पृथ्वी पर नहीं है, वो नाग लोक अलग ही है। तो कहा कि ये भी इनके प्रभाव को नहीं जानते। सर्वास्त्राणि कुशाशस्व पुत्रा परमा धार्मिका सर्वस्त्राणि कुशाशव्यस्य पुत्रात् परम धार्मिका कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति। प्राय सभी अस्त्र प्रजापति कुशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। ये जितने भी अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र है न, फलाना पशुपति अस्त्र है न, या अग्निस्त्र है न, वायु अस्त्र है, ये जितने भी अस्त्र हैं ये प्रजापति कुशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जब वे राज्य शासन करते थे, समर्पित किया था। पहले विश्वामित्र राजा थे, राजर्षि से वो ब्रह्मर्षि हुए। पहले राजा थे वो, जनक इत्यादि दशरथ जैसे राजा ही थे, वो क्षत्रिय थे वो। और उन्हीं को जो है ना कुशाश्व जो थे, उन्होंने अपने पुत्रों को यानी अस्त्रों को विश्वामित्र जी को दिया। अब आप सोच लो
उस जमाने में जो अस्त्र थे उनको पुत्र जैसा ही मानते थे, वो पुत्र ही थे। अब तो अस्त्र ऐसा हो गया कि तुमने औजार मान लिया उसको। आज भी हमारे यहाँ पर दशहरे पर बंदूक की, तलवार की, अस्त्रों की पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? ये अस्त्र नहीं है, ये असल में क्या है कि कुशाश्व के धर्मात्मा पुत्र हैं। तो उन्होंने इनको विश्वामित्र जी को अर्पित कर दिया था, दान कर दिया था, उनकी सेवा में दे दिया था। ते अपि पुत्रा कुशाश्वस्य प्रजापति सुता नेक रूपा महावीर्या दीप्तमंतो जयावह। कुशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतान है और उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। जया च सुप्रभा चैव दक्ष कन्ये सुमध्यमे तेषु ते स्त्राणि शस्त्राणि शतं परम भास्वरम। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदर कन्याएं जिनका नाम जया और सुप्रभा, इन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया। अब बताइए कितना बड़ा चमत्कार है कि स्त्री ने पुत्र के रूप में अस्त्र उत्पन्न किए। यानी आप अभी कहते ना, अरे मेरे 8 बेटे हैं, क्या समझते हो, मेरे 8 बेटे मेरे अस्त्र के समान है, रक्षा करने में समर्थ हैं। तो ऐसे ही उन दोनों ने इनको उत्पन्न किया। 50 सुतालेभे जया लब्ध परा बरान बधाया सुरसैन्यानां प्रमेयान रूपिण। उनमें से जया ने बर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया जो अपरिमित शक्तिशाली रूप रहित हैं। मतलब रूप रहित, उनका कोई रूप नहीं है, देख नहीं सकते आप उनको, दृश्य नहीं, दिख नहीं सकते आपको, है ना। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। ये सारे जो अस्त्र शस्त्र हैं ये असुरों को वध करने के लिए प्रकट किए गए हैं। जब देखिए, जब परमात्मा इस प्रकार का विधान रचता है, जब कोई व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध खड़ा होता है, रावण जैसा काम करता है, न्याय, धर्म और मनुष्यता का शत्रु हो जाता है, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो करना चाहिए उसका विरोध करता है, तब भगवान इस प्रकार की व्यवस्था करके उसको नष्ट करते हैं। सुप्रभाजन यच्चापि पुत्रान 50 पुनः संहारान नाम दुर्घर्षान दुराक्रामान बलियसा। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 शत्रुओं को फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 शत्रुओं को नष्ट करने वाले पुत्रों को जन्म दिया जो अत्यंत दुर्जय हैं। उनको जीत पाना बहुत मुश्किल है। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए सर्वथा कठिन है, तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं। तानि चास्त्राणि वेत्स्य एषः यथावत कुशिकात्मजः अपूर्णाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्। वे धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। किनमें? विश्वामित्र जी में। तेनास्य मुनि मुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किंचिदन्यस्य विदितं भूतं भव्यं च राघव। रघुनंदन इसलिए
इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र से भूत या भविष्य की कोई भी बात छिपी नहीं है। ये सब जानते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य काल में क्या होने वाला है। एवं वीर्यो महातेजः विश्वामित्रो महाशय महायशः न रामगमने राजन् संशयं गन्तुमहर्षि। जिह्वा का एक नियम होता है, जो शब्द अपन कई बार बोलते हैं वो अचानक निकल जाता है। महाशय शब्द अपन बोलते हैं, लेकिन महाशय नहीं, इसमें महायशा है, मतलब इसमें जो शब्द था वो महायशा है। तो रघुनंदन इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं कि इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें, क्योंकि दशरथ जानते नहीं थे। उनको तो केवल कौन जानता था? भगवान वशिष्ठ जानते थे, क्योंकि ऐसे लोग अपनी क्षमताएं योग्यताएं और अपनी चीजों को गुप्त रखते हैं। ऐसा नहीं कि जरा सी नांगली को पीतर घर धरूं के भीतर कोई गरीब आदमी को एक छोटा सा पीतल का लोटा पुराने जमाने में मिल जाता था, झट झट अंदर रखता था, झट बाहर रखता था, ताकि लोगों को दिखे कि इसके पास पीतल का लोटा आ गया है। क्योंकि उस जमाने में मिट्टी के ठीकरों में, मिट्टी के बर्तनों में और बेचारे काठ के बर्तनों में लोग खाया करते थे। उनको धातु के बर्तन उपलब्ध बहुत कम होते थे। गरीबों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा तो समाज को बताया नहीं जाता है, समाज को बताया उतना ही जाता है जितना समाज के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि ये शक्तियां आज भी, जैसे एक गधा है वो बार बार पूछता है हमारे भारत के हथियारों के बारे में, भारत के जो है युद्धक विमानों के बारे में। क्यों बताएं भैया? ताकि वो भी शत्रुओं को भी पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या अस्त्र शस्त्र हैं, तो वो उससे अच्छी तैयारी कर लेंगे। नहीं बताया जाता है ना? ऐसे ही चलिए, तेषां निग्रहणे सक्ता स्वयं च कुशिकात्मजः एव पुत्रहितार्थाय मुपेत्याभियाचले। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मार सकते, उनको मार सकते हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खुद वो काम कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र को श्रेय देना चाहता है कि मेरा पुत्र करे तो दुनिया में उसका नाम हो। तो ऐसे ही वो आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहां आकर आपसे याचना कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हो बात को। ये भगवान राम को ले जाएंगे तो भगवान राम का यश और कीर्ति और क्षमता और शक्ति और ज्ञान और सामर्थ्य ये बढ़ेगा। जब इस प्रकार से समझाया तो आखिरी में क्या है? इति मुनि बचनात् प्रसन्न चित्तो रघुवृष भस्य मुमोद पार्थिवाग्रयः। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो रघुवृषभस्य मुमोद पार्थिवाग्रयः। गमन रोच राघवस्य प्रथितयशः कुशिकामात्मजाय बुद्धध्या। महर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नरश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने श्री राम जी का जाना और उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत हो गया, क्योंकि वो समझ गए कि अब इनके साथ जाएंगे तो ये अस्त्र शस्त्र सिखाएंगे और बहुत सारी चीजें बताएंगे। मेरे बच्चे का विकास होगा, मेरा बच्चा सक्षम होगा। ऐसे आजकल आप अच्छे स्कूलों में बच्चों को भर्ती कराना चाहते हो, खुश हो जाते हो,
तन मन धन से लुट जाते हो, उसको फीस जो मांगता वो दे देते हो, कर्जा करके भी बच्चों को पढ़ाते हो। लेकिन वो तो समर्थ राजा थे, उन्होंने कहा चाहिए इनके साथ जाएंगे तो अस्त्र शस्त्र समस्त प्रकार की अनेक अनेक योग्यताएं मेरे राम को प्राप्त होंगी, क्षमताएं प्राप्त होंगी। तो राजा प्रसन्न हो गए, राजा समझ गए। इत्यार से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 21 सर्ग। इस प्रकार श्री महर्षि वाल्मीकि जो द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। भगवान के पवित्र चरणों में उनकी अयोध्यापुरी के स्मरण को करते हुए, भगवान की राम की जन्मभूमि का स्मरण करते हुए, सरजू मैया का स्मरण करते हुए आज का प्रवचन एक पुष्प की तरह भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। इसमें जो भी अच्छा बुरा हो उसका सब आपका ही है, आप ही संभालो, हम तो केवल आपके सेवक हैं। जय श्री राम।